नमस्कार साथियों। सूरजपुर के राजा सूर्य बहादुर एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। वह शाम को जब वापस लौट रहे थे तब उन्होंने देखा दो पुरुष और एक स्त्री आपस में बहस कर रहे हैं। राजा ने पास जाकर पूछा, आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? आप सबका परिचय क्या है? पुरुषों में से पहला बोला, मैं कर्म हूँ। दूसरा बोला, मैं भाग्य हूँ। स्त्री बोली, मैं बुद्धि हूँ। बुद्धि बोली, हमारे झगड़े का कारण है कि हम सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा ने कहा, तो यह बात थी आप सबके झगड़े की। तीनों ने कहा, अब आप ही बताइए, हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा ने कहा, यह तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं तुम सबको आजमा कर देखूंगा। राजा ने जंगल में एक लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए देखा। राजा तीनों से बोला, तुम्हें इसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना है। तीनों ने कहा, ठीक है। राजा ने कर्म से कहा, आज से तुम अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दो। एक हफ्ते के बाद हम इसी जगह फिर मिलेंगे। कर्म ने लकड़हारे पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अपने उत्साह से लकड़ी काटता था। लकड़ी इतनी ज़्यादा होती कि वह एक बार में नहीं ले जा पाता। लकड़हारा जब पहले से ज़्यादा लकड़ी काटने लगा तो कर्म खुश हो गया। लकड़हारा बेचारा जब लकड़ी रख कर दूसरी बार आता तो वह लकड़ी नहीं पाता, क्योंकि उसकी लकड़ी दूसरा उठा ले जाता। एक सप्ताह बाद जब मिले तो राजा ने कहा राजा ने कहा, कर्म तुमने अपना प्रभाव दिखा दिया, लेकिन लकड़हारे की हालत पहले जैसी ही है। वह अब भी दरिद्र है। वह लकड़ी तो काटता है पर उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। कर्म कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा, भाग्य, अब आज से तुम्हारी बारी है। हम सब एक सप्ताह बाद यहीं मिलेंगे। भाग्य ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अब कर्म को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहने लगा। वह आलसी हो गया। वह सोचने लगा, भाग्य में होगा तो वह अपना जीवन अवश्य सुखपूर्वक बिताएगा। भाग्य ने लकड़हारे का साथ भी दिया। वह लकड़ी काटने नहीं जाता पर उसे उतना धन मिल जाता था जितना उसे लकड़ी काटने पर मिलता था। यह देखकर भाग्य बहुत खुश हुआ। एक सप्ताह बाद चारों उसी जगह मिले। राजा ने कहा, भाग्य, तुमने अपने प्रभाव से लकड़हारे को आलसी तो बना दिया पर उसे धनवान नहीं बनाया। तुमने उस पर वो कृपा दृष्टि दिखाई, यह तो लकड़हारा पहले ही कमाता था। राजा की बात सुनकर भाग्य कुछ नहीं बोला। राजा ने स्त्री से कहा, यानी कि बुद्धि से कहा, आज से तुम्हारी बारी है। एक सप्ताह बाद हम यहाँ मिलेंगे। बुद्धि ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अब दुगने उत्साह से लकड़ी काटने लगा। उसने आलस छोड़ दिया था। उसने अब लकड़ी ढोने के लिए बैलगाड़ी भी लाना शुरू कर दिया था। वह सारी लकड़ी बैलगाड़ी में भरकर बाज़ार ले जाने लगा, जिससे वह ज़्यादा धन कमाने लगा और सप्ताह भर बाद ही उसकी हालत पहले से अच्छी हो गई। एक सप्ताह बाद जंगल में चारों मिले। उस दिन बारिश भी हो रही थी। बारिश थमने पर लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल में आ गया। उसे देखकर राजा ने लकड़हारे से कहा, क्यों भाई, आज बारिश में भी लकड़ी काटने आए हो तुम? लकड़हारे ने कहा, भाई, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है।
मैं कर्म कर रहा हूँ, भाग्य के भरोसे नहीं हूँ। फिर मैं अपनी बुद्धि से कर्म और भाग्य को अपने वश में रखता हूँ, जिससे मैं सुखी हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए तीनों की ओर देखा और अब बोले, अब तो तुम सब समझ ही गए होंगे। तीनों ने कुछ नहीं कहा और नतमस्तक होकर चल दिए। लकड़हारा फिर लकड़ी काटने में जुट गया और राजा शिकार खेलने चल दिए। हम सभी को इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। धन्यवाद।